नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम भगवान शिव की दिव्य कथा सुनने वाले हैं जो अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कथा है। एक बार इस कथा को जरूर सुने प्रिय दर्शकों, आज हम मनुष्य के दुख और गरीबी का कारण जानने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अब कथा शुरू करते हैं। इस सृष्टि में हर प्राणी अपने कर्मों का ही फल भोगता है। जो आज धनी है वह कभी निर्धन रहा होगा और जो आज दरिद्र है वह कभी राजमहलों में रहा होगा। समय का चक्र निरंतर घूमता है और यह चक्र केवल एक नियम से संचालित होता है, कर्म का सिद्धांत। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज की कथा बहुत ही हृदय स्पर्शी है। प्रिय दर्शकों, वेदों में कहा गया है, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम वा यदि वा दुःखं कर्मणैव प्रदीयते। अर्थात मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण जन्म लेता है और उन्हीं कर्मों से उसका विनाश होता है। यदि सुख चाहिए तो श्रेष्ठ कर्म करने होंगे और यदि दुख मिला है तो यह पूर्व जन्म के या वर्तमान जीवन के दुष्कर्मों का ही परिणाम है। समाज में बहुत से लोग अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, अपनी गरीबी के लिए भाग्य को कोसते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जो भी वे भोग रहे हैं वह उनके ही कर्मों का प्रतिफल है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि निर्धनता केवल भाग्य की देन है, लेकिन वेद और शास्त्र कहते हैं कि गरीबी केवल भाग्य नहीं बल्कि मनुष्य के कर्मों का परिणाम होती है। भगवान शिव ने स्वयं इस सत्य को उजागर किया था और यह कथा उसी दिव्य सत्य को प्रकट करने वाली है। एक वृद्धा की पुकार और गौ माता की अमृतवाणी प्राचीन काल की बात है। वह एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी रात थी। आकाश में चंद्रमा मंद मंद प्रकाश बिखेर रहा था और शांत जंगलों के बीच एक बूढ़ी महिला कांपते हुए अपने कांपते पैरों से एक शिव मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसके चेहरे पर भूख और दरिद्रता के निशान स्पष्ट झलक रहे थे। वह वृद्धा भगवान शिव के मंदिर के पास स्थित एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। वह रोते हुए भगवान शिव का स्मरण करने लगी, हे महादेव, मैंने जीवन भर कठिन श्रम किया, फिर भी मैं भूखी और दरिद्र हूँ। क्या मेरा जन्म ही अभिशाप है? क्या मैं पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण इतनी दुखी हूँ? क्यों कुछ लोग जन्म से ही सोने की चम्मच लेकर आते हैं और कुछ लोग जीवन भर भूख से लड़ते रहते हैं? उसकी यह करुण पुकार समस्त वातावरण को व्यथित कर रही थी। मंदिर में स्थित नंदी भी जैसे उसकी पीड़ा को सुन रहे थे। तभी मंदिर के पास बैठी एक दिव्य गौ माता नंदिनी ने अपनी आंखें खोली। यह कोई साधारण गौ नहीं थी बल्कि स्वयं भगवान शिव की कृपा से जन्मी दिव्य गाय थी, जो संसार में धर्म का प्रचार करने के लिए आई थी। गौ माता ने अपनी करुणामयी दृष्टि उस वृद्धा पर डाली और कोमल वाणी में कहा, वत्से, तुम्हारा दुख वास्तविक है, लेकिन यह दुख ईश्वर की देन नहीं बल्कि तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। मनुष्य केवल भाग्य के कारण निर्धन नहीं होता, वह अपने कुछ विशेष कर्मों के कारण गरीबी और दुख भोगता है। यह जानने के लिए तुम्हें महादेव की दी हुई दिव्य शिक्षाओं को समझना होगा। वृद्धा ने आंसू पोंछते हुए गौ माता के चरणों में सिर रख दिया और कांपती आवाज में बोली, गौ माता, कृपा करके मुझे बताइए, कौन से कर्म मनुष्य को
जीवन भर दरिद्र और दुखी बना देते हैं। गौ माता ने प्रेमपूर्ण दृष्टि से उसे देखा और कहा, वत्स, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह वही प्रश्न है जो युगों युगों से मनुष्य पूछता आ रहा है और इसका उत्तर स्वयं महादेव ने प्राचीन काल में दिया था। यह वही ज्ञान है जो यदि कोई समझ ले तो जीवन भर दुखी नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें वेदों और शिवज्ञान से प्राप्त वह दिव्य सत्य सुनाने जा रही हूँ, जिससे यह स्पष्ट होगा कि मनुष्य अपने कौन कौन से कर्मों के कारण दरिद्र और दुखी रहता है। वृद्धा अब गौ माता के चरणों में बैठ चुकी थी। उसकी आंखों में आशा की किरण झलक रही थी। यह पहली बार था जब किसी ने उसे उसका दुख समझाने की चेष्टा की थी। उसे अब प्रतीक्षा थी कि गौ माता बताएंगी कि मनुष्य क्यों गरीब और दुखी रहता है। गौ माता ने गहरी श्वास ली और प्रेम पूर्वक कहा, वत्से, यह संसार ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों से चलता है। जो इन नियमों को नहीं समझता वह जीवन भर दुख और दरिद्रता का शिकार रहता है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसके अपने ही कर्म होते हैं। अब मैं तुम्हें विस्तार से वे कारण बताऊंगी जिनके कारण मनुष्य जीवन भर गरीबी और दुख झेलता है। वृद्धा ने गौ माता की बात सुनकर श्रद्धा से सिर झुका दिया। अब गौ माता ने उस सत्य को प्रकट करना प्रारंभ किया जिसे जानकर कोई भी मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो सकता था। पहला कारण आलस्य, गरीबी का सबसे बड़ा शत्रु। गौ माता ने कहा, हे वत्से, मनुष्य के गरीब होने का पहला कारण है आलस्य। जो व्यक्ति आलसी होता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। वेदों में कहा गया है, उद्यतस्य ही सिद्धयन्ति कार्याणि न च लुब्धवत्, अर्थात केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो परिश्रम करने के लिए तत्पर रहता है। भगवान शिव ने एक कथा सुनाई थी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में आया और रोते हुए बोला, हे महादेव, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, कृपा करके मुझे धन दो। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, वत्स, जाओ, तुम्हें अगले 7 दिनों में अपार धन प्राप्त होगा। वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ और घर जाकर सो गया। उसने सोचा कि यदि महादेव ने कहा है कि धन मिलेगा तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। वह 7 दिन आराम करता रहा, कोई कार्य नहीं किया। 7वें दिन एक व्यापारी उसके गांव में आया और बोला, मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो मेरा माल शहर तक पहुंचाए, मैं उसे सोने की मुद्राएं दूंगा। वह व्यक्ति वहीं बैठा रहा क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव ने उसे धन देने का वचन दिया है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब 7वां दिन समाप्त हुआ तो कोई धन उसे प्राप्त नहीं हुआ। तब वह फिर भगवान शिव के पास गया और बोला, प्रभु, आपने कहा था कि मुझे धन मिलेगा, परंतु मैं आज भी निर्धन हूँ। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तुझे धन पाने का अवसर दिया था, परंतु तूने उसे पहचाना नहीं। मैंने व्यापारी को भेजा था, लेकिन तेरा आलस्य तुझे सफलता तक पहुँचने नहीं दिया। गौ माता ने वृद्धा को देखा और कहा, वत्स, यही संसार का नियम है। भगवान अवसर अवश्य देते हैं, लेकिन जो आलसी होता है वह उन अवसरों को पहचान ही नहीं पाता। वृद्धा की आंखें खुलने लगीं। उसे अब समझ आ रहा था कि जीवन में आलस्य ने उसे कितना पीछे कर दिया था। दूसरा कारण अधर्म से अर्जित धन का नाश। गौ माता ने आगे कहा, वत्स, दूसरा कारण जिससे मनुष्य निर्धन और दुखी होता है वह है अधर्म पूर्वक अर्जित धन। भगवान शिव ने कहा था, अधर्मेण ही संप्राप्तं धन नाशाय कल्पते, अर्थात जो धन अधर्म से प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं रहता और अंततः दुख ही देता है। गौ माता ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक राजा था जो छल और कपट से प्रजा से धन वसूलता था। वह सोचता था कि यह धन उसे जीवन भर आनंद देगा।
लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार में कलह बढ़ने लगी। उसके अपने पुत्र ही उसके शत्रु बन गए। एक दिन एक विद्वान ऋषि उसके दरबार में आए और बोले, राजन, जो धन अधर्म से प्राप्त होता है वह शांति नहीं देता बल्कि विनाश का कारण बनता है। तुम्हारे पुत्र तुम्हारे विरुद्ध हो चुके हैं, तुम्हारी प्रजा तुमसे घृणा करती है, तुम्हारा अंत निकट है। वह राजा घबरा गया, लेकिन उसने ऋषि की बात को अनसुना कर दिया। कुछ ही वर्षों में उसका राज्य छिन गया और वह स्वयं जंगलों में भटकने को मजबूर हो गया। गौ माता ने वृद्धा से कहा, वत्स, जो धन छलकपट, चोरी या अधर्म से अर्जित होता है वह सदा दुख का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति अंत में निर्धन ही हो जाते हैं। वृद्धा यह सुनकर और अधिक ध्यान से सुनने लगी। उसने अपने जीवन में भी देखा था कि जो लोग गलत तरीकों से धन कमाते थे वे अंततः बर्बाद हो जाते थे। तीसरा कारण दूसरों का अपमान और अहंकार। गौ माता ने आगे कहा, वत्स, तीसरा कारण जिससे मनुष्य निर्धन और दुखी रहता है वह है दूसरों का अपमान और अहंकार। भगवान शिव ने कहा था, अहंकारो महापापः सर्वनाशाय कल्पते, अर्थात अहंकार सबसे बड़ा पाप है और यह मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। गौ माता ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक धनी व्यापारी था। वह अपने धन पर अत्यधिक गर्व करता था और गरीबों का अपमान करता था। एक दिन एक साधु उसके पास आए और बोले, वत्स, यह धन तुझे विनम्र बनाना चाहिए, अहंकारी नहीं। यह तेरे पास सदा नहीं रहेगा। लेकिन वह व्यापारी हंस पड़ा और बोला, मेरे पास इतना धन है कि मैं ईश्वर को भी खरीद सकता हूँ। साधु ने सिर हिलाया और कहा, यदि ईश्वर को खरीद सकता है तो अपने भविष्य को भी खरीद ले। कुछ ही वर्षों में वह व्यापारी दिवालिया हो गया और दरिद्र हो गया। जो लोग उसकी चाटुकारिता करते थे वे ही उसे दुत्कारने लगे। उसे समझ आ गया कि अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। गौ माता ने वृद्धा से कहा, वत्स, जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, जो अहंकारी होता है, वह अंततः निर्धन और दुखी हो जाता है। वृद्धा अब पूरी तरह से जागरूक हो चुकी थी। उसे अब समझ आने लगा था कि उसका दुख केवल भाग्य का खेल नहीं था बल्कि उसके ही कर्मों का परिणाम था। वृद्धा अब पूरी तरह से गौ माता की बातों में डूब चुकी थी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह अपने जीवन की हर छोटी बड़ी गलती को याद कर रही थी। उसे समझ आ रहा था कि गरीबी और दुख केवल भाग्य का खेल नहीं बल्कि उसके ही कर्मों का परिणाम थे। गौ माता ने वृद्धा के सिर पर प्रेम से अपनी जीभ फिराई और कहा, वत्स, अभी मैंने केवल 3 कारण बताए हैं, लेकिन मनुष्य के दुख का स्रोत केवल ये नहीं है। मैं अब तुम्हें वे गूढ़ कारण बताऊंगी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है वह अपने जीवन को धनधान्य और सुख समृद्धि से भर सकता है। वृद्धा ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। अब वह पूरी तरह से तैयार थी उन गहरे रहस्यों को सुनने के लिए जो उसे अब तक कोई नहीं बता पाया था। चौथा कारण माता पिता का अपमान और उनकी सेवा न करना। गौ माता ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है, उन्हें दुखी करता है, वह जीवन भर सुख और धन से वंचित रहता है। भगवान शिव ने स्वयं कहा था, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता और पिता साक्षात देवता होते हैं। जो उनकी सेवा करता है उसे स्वयं भगवान का आशीर्वाद मिलता है और जो उनका अपमान करता है उसका जीवन दुखमय हो जाता है। गौ माता ने एक कथा सुनाई। एक बार एक धनवान व्यक्ति था। उसकी संपत्ति अपार थी, लेकिन उसके मन में माता पिता के लिए सम्मान नहीं था। जब वे बूढ़े हो गए और असहाय हो गए तो उसने उन्हें घर से निकाल दिया।
बेचारे वृद्ध माता पिता दर दर की ठोकरें खाने लगे। एक दिन वे एक मंदिर के पास बैठे रो रहे थे। तभी वहां भगवान शिव स्वयं एक साधु के रूप में आए और बोले, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? वृद्ध माता पिता ने अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने आकाश की ओर देखा और कहा, जो अपने माता पिता को छोड़ देता है, लक्ष्मी भी उसे छोड़ देती है। जो माता पिता की सेवा करता है, वह जीवन भर धन्य रहता है। कुछ ही समय में वह अमीर व्यक्ति कंगाल हो गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके अपने परिवार वालों ने भी उसे छोड़ दिया। अंत में वह स्वयं भीख मांगने को मजबूर हो गया। गौ माता ने वृद्धा से कहा, वत्स, माता पिता का सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इसे खो देता है, वह सब कुछ खो देता है। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती याद आ रही थी। उसने अपने माता पिता को कभी मान नहीं दिया था। अब वह समझ गई थी कि उसकी गरीबी और दुख का यह भी एक बड़ा कारण था। पांचवा कारण, दान न करना और जरूरतमंदों की मदद न करना। गौ माता ने आगे कहा, वत्स, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, केवल अपने सुख की चिंता करता है और दूसरों की मदद नहीं करता, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। भगवान शिव ने कहा था, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि और जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। गौ माता ने एक और कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत कंजूस था। उसकी थाली में सोने के पात्र होते, लेकिन वह एक रोटी भी किसी भूखे को नहीं देता था। एक दिन भगवान शिव एक भिखारी के वेश में उसके घर गए और कहा, मुझे अन्न दे दो, मैं भूखा हूँ। धनी व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, मैं किसी को मुफ्त में अन्न नहीं देता, जाओ कहीं और से मांग लो। भगवान शिव मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ ही समय में उस धनी व्यक्ति के घर में दुर्भाग्य आने लगा। उसकी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसका व्यापार ठप हो गया। उसने सोचा कि यह संयोग है, लेकिन जल्द ही वह बिल्कुल कंगाल हो गया। वह भीख मांगने लगा और एक दिन उसी दरवाजे पर खड़ा था जहां से उसने भिखारी को भगा दिया था। गौ माता ने वृद्धा से कहा, वत्स, दान से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ अंश जरूरतमंदों को नहीं देता, वह अंततः निर्धन हो जाता है। वृद्धा ने सिर झुका लिया। उसने जीवन भर केवल अपने बारे में सोचा था। अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी गरीबी का यह भी एक बड़ा कारण था। वृद्धा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि उसकी दरिद्रता और दुख उसके ही कर्मों का परिणाम थे। वह गौ माता के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे गौ माता, क्या अब भी मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है? क्या मैं अपने पापों को धो सकती हूँ? गौ माता ने स्नेह से कहा, वत्स, भगवान शिव करुणा निधान हैं। यदि तू अपने कर्मों को सुधार ले तो तेरा जीवन बदल सकता है। वृद्धा अब संकल्प ले चुकी थी। उसने निश्चय किया कि अब वह कभी आलस्य नहीं करेगी, माता पिता की सेवा करेगी, जरूरतमंदों की मदद करेगी और सदैव धर्म के मार्ग पर चलेगी। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे सुख समृद्धि मिलने लगी। धीरे धीरे उसकी गरीबी समाप्त हो गई और वह एक संपन्न और खुशहाल जीवन जीने लगी। कथा का संदेश, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य की गरीबी और दुख उसके अपने ही कर्मों का परिणाम होते हैं। यदि वह अपने जीवन को सुधार ले तो भगवान शिव की कृपा से वह फिर से सुखी और समृद्ध हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आज की कथा समाप्त होती है।